सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू व्लॉग। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भाई गम का मेडिकल, जो हम सऊदी, दुबई या कहीं भी जाने के लिए करते हैं। तो ये मोस्टली सिर्फ गल्फ़ कंट्री के लिए है। यहाँ अदर कंट्री के लिए, कंट्री के लिए अलग मेडिकल होता है और गल्फ़ कंट्री के लिए अलग मेडिकल होता है। तो इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं गम का मेडिकल। तो ये जो गम का मेडिकल का जो फ़ीस होता है वो हमको डॉलर में पे करना पड़ता है। तो आज की ब्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे बुक करते हैं और कितना फ़ीस आता है, और हमारा जो भी ये मेडिकल टेस्ट वगैरह कैसा होता है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। तो जो गम का मेडिकल होता है ये होता है सऊदी, ओमान, कतार, ये जितने भी तुम्हारी गल्फ़ कंट्री आ गई, गल्फ़ कंट्री में जितने भी सारी कंट्री आ गई वो कंट्री के लिए होता है। और ध्यान दीजिए, मैं अब बात कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट की। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सब आपके पास क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप खुद से बुक कर रहे हो तो। नहीं तो एजेंट आपको बुक करके देता है, जो आपका एजेंट है, जो भी कंपनी से आप जा रहे हो। जैसे मैं जो कंपनी से जा रहा था XYZ, में उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जो कंपनी से जा रहा हूँ वो उसने मुझे बुक करके दिया। तो वो कंपनी के मतलब अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ता है डॉलर में। तो डॉलर में पे करना पड़ता है, उससे कुछ चार्जेस होता है, $10 बोलिए, $12, $8, जितना भी है टैक्सेस वगैरह पकड़ के। और जो समझो एक एग्जांपल कि अगर 500 रुपये अगर आपको बुक करने के लिए लग रहा है, अगर आप खुद से बुक कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड होना आपको ज़रूरी है, तो वो 500 रुपये ही कटेंगे। अगर आप एजेंट थ्रू बुक करते हो तो आप एजेंट बोलेंगे कि नहीं इतना चार्ज लगता है, उतना चार्ज लगता है। तो एजेंट आपसे जो है, अगर 500 रुपये का है तो एजेंट आपसे 300 रुपये ज़्यादा लेंगे, मतलब वो अपनी कमाई भी निकालता है उसमें। तो ध्यान रखिए, अगर आप खुद से बुक करते हो तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें डेबिट कार्ड नहीं चलता है, गूगल पे वगैरह कुछ भी नहीं चलता है, सिर्फ ओनली क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये जो पेमेंट होता है डॉलर में पेमेंट होता है। तो इसके आगे का क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। और जो बुकिंग का है, सबसे पहले तो देखिए, जो कम का medical.com, ये जो साइट यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है, ये साइट के जो पहले ही है, आपका नाम, आपका पासपोर्ट वगैरह डिटेल्स आ रहे हैं, बेसिक डिटेल्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है, नाम, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ और कौन सी सिटीज़ में आपको होना। तो ये देखिए, जिससे सिटीज़ भी है, और सॉरी कौन सा स्टेट्स में आपको होना। और देखिए, मैंने ये साइड में जो स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, XYZ। तो ये जो भी है, आपको जो भी नियर बाय जो भी सिटीज़ पड़े आपको कर लेना। मैं तो नागपुर से हूँ, तो मुझे पास में पड़ा था मुंबई, तो मैं मुंबई गया था। तो देखिए, जैसे आपका अगर मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक हो गया तो आप, मतलब एक बार आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक हो गया तो आप 1 महीने में कभी भी जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने बुक किया था आज ही जाना है, कल ही जाना है, परसों। आपके पास 1 महीने का टाइम होता है, तब आपके टाइम के हिसाब से जा सकते हो। और जैसा आपका एजेंट बोलते हैं, इनसे एक बार कंफर्म कर लीजिए आपको जाने का वगैरह कब है, टिकट वगैरह XYZ। तो उसके पहले आपको करना पड़ता है, क्योंकि आगे भी भेजना पड़ता है। मेरी कंपनी में जल्दी भेजना था, इसलिए मैं जल्दी चले गया। तो 1 महीने के बाद आपके पास वैलिडिटी टाइम होता है उसका। तो जैसे अपॉइंटमेंट बुक हो गया, XYZ आपको जितना भी अमाउंट लग गया, फिर अब अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आगे की प्रोसीजर आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है आप लेके जाइए, भाई आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड अगर हो तो वो भी लेके जाइए। और भाई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जाना, 5 लेके जाना, 5 बोलते हैं बट आप एक्स्ट्रा कैरी कर लेना 10-12। और उसके बाद भाई जो आपका जो अपॉइंटमेंट स्लिप है, जैसा जो आपको मिला बुक करने के बाद जो अपॉइंटमेंट स्लिप, वो स्लिप भी ज़रूर लेके जाना। वो स्लिप और ये सारे का एक आपको ज़ेरॉक्स बंच बनाना है। पासपोर्ट के लेके जाना है आपको, पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, और आपने जो मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक किया है वो स्लिप लेके जाना है, और पासपोर्ट साइज़ कॉपीज़ ये ज़रूर लेके जाना। नहीं लेके जाओगे तो भाई फिर से जितना भी आप लाइन में लगे हो, समझो अगर 20 लोगों की लाइन है, 30 लोगों की लाइन है, आप लाइन में लगे हो, आप वहाँ तक पहुँचे, फिर आपको बोलेंगे अरे आपके पास में ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका ज़ेरॉक्स चाहिए, ये वो। तो आपको फिर से जाना पड़ेगा, ज़ेरॉक्स लेके आना पड़ेगा, और फिर से भाई 30 लोगों के पीछे लगना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे साथ हुई है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ज़ेरॉक्स इज़ मैंडेटरी, तो यह ज़रूर लेके जाइए। और ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाना बिल्कुल मत भूलना। तो अभी मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ आपको। क्या आगे की प्रोसेसर में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो आगे की प्रोसीजर में आपने वहाँ पे सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड वगैरह ले लेंगे वो लोग, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है आपका सारा ले लेंगे। फिर आप अपना कंप्यूटर में आपको बैठेंगे, वेट करिए। आप लाइन में बैठे बैठे वेट करोगे, मतलब चेयर्स वगैरह होती है वहाँ पे, पानी वगैरह के, मतलब हर सेंटर अलग होता है। और जैसा मैंने मुंबई सेंटर सेलेक्ट किया, आपने कोलकाता, हैदराबाद, जो भी जो आपको नियर बाय पड़े। तो ज़रूर नहीं है आपको जो आपको सेंटर चाहिए वही आप बुक करने के बाद वो स्क्रॉल होकर आपको कहीं भी दे सकता है। हम 2 लोग गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड। मेरे फ्रेंड को मिला था भाई कोलाबा के पास, और मुझे मिला था एकदम अंधेरे के पास। तो दोनों का अलग अलग था, तो ये मतलब सेम नहीं मिलने वाला, अलग अलग ही मिलता है, बट कोई बात नहीं। और लेकिन हर सेंटर भाई अलग होता है, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स सारे वगैरह सब लेके जाइए। और
उसके बाद आपके उस बुलाया जाएगा। फिर आपको बुलाने के बाद भाई स्क्रीन पे फिर आपका फ़ोटो वगैरह लेके फिर आपका नाम वगैरह पूछेंगे, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। और आपका जो आप मेडिकल बुक करते हो तो बुक करते हो भाई किस रीज़न के लिए जा रहे हो, क्या रीज़न जा रहे हैं। जैसे मैं बार टेंडर हूँ तो मैं बार के लिए जा रहा था। अब वेल्डर हो या कोई भी हो, वेल्डर हो या फिर ड्राइवर हो या XYZ जो भी हो, तो अदर में आपको डालना पड़ेगा। अदर में डालना पड़ेगा। अब नहीं भी डाल दिया तो मेडिकल वाले वहाँ पे डाल के दे देते हैं आप किस के लिए जा रहे हो, किस वर्क के लिए जा रहे हो। फिर वो हो गया। फिर उसके बाद में होता है भाई सबसे बड़ा सीन कि वहाँ पे लेके जा रहे हो तो समझो ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता है, आपको कैश ही ले जाना पड़ेगा। तो कैश ज़रूर लेके जाइए। अगर फर्स्ट स्टेप से हट गए भाई 20-30 लोगों की लाइन से, फिर सेकंड स्टेप में गए, फिर से आपको फिर से वही रिवर्स वाला सर्कल चालू करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़ेरॉक्स और भाई कैश ये ज़रूर लेके जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैश जो सबसे ज़्यादा फीस तो मेरे ख्याल से सऊदी और कुवैत की है। तो पिछले साल जब मैंने किया था तब था 7,000 रुपये, इस बार मुझे पड़ा 8,500 रुपये। तो मिनिमम आप 10,000 रुपये कैश लेके जाइए। आपके कंट्री के सबसे अलग अलग रेट होते रहता है, किसी 10,000, किसी का 5,000, किसी का 6,000, किसी का 7,000। मैं स्क्रॉल करके दे रहा हूँ, ये 2025 के रेट्स हैं। बाद में आपको आपके वहाँ पे सेंटर पे पता चली जाएगा। और एक बार आप गूगल पे से भी कंफर्म करके ज़रूर जाना। मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका चेस्ट का जो है वो एक्सरे जो है वो होता है। और उसके बाद में ब्लड टेस्ट में भाई HIV वगैरह जो भी ब्लड टेस्ट में होता है वो लोग चेक करते हैं वहाँ पे। उसके बाद में कोई कोई भाई यूरिन टेस्ट करते हैं। और कोई कोई डॉक्टर भाई पूरा हड्डी का मतलब या पूरा आपको पूरा ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद पूरा चेक करते हैं कहीं आपको पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कुछ हुआ है। अगर पहले कुछ हुआ है आपको ऑपरेशन या कुछ, तो आप उसकी भाई फिट रिपोर्ट ज़रूर लेके आना, नहीं तो आपको डॉक्टर रिजेक्ट कर देगा। आपके पैसे भी बर्बाद और आपका सब कुछ बर्बाद। 8,500 रुपये गए आपके पानी में। आगे जाके अगर रेट रहेगा 10,000 तो 10,000 गए पानी में। तो इसलिए भाई ध्यान से, तो सब कुछ ध्यान से जाना पड़ता है। मैंने अपने पूरे सिक्योरिटी के साथ किया था, आप भी सिक्योरिटी के साथ जाना। और भाई आपके जो भी कंसल्ट डॉक्टर होंगे तो पहले आप उनसे चेकअप वगैरह करा लो 1,500 रुपये देख के। क्योंकि भाई 8,500 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो 1,500 रुपये अगर चले गए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पहले क्या है क्या नहीं। उसके बाद आप मेडिकल के लिए तैयार हो जाओ। फिर अगर आपका जैसा मेडिकल हो गया, मेडिकल होने के बाद में आपको बोलते हैं कि ये आपको स्लिप दे देंगे। स्लिप देने के बाद बोलेंगे कि भाई अभी आप जाओ, कल अगले दिन आना 4 बजे 5 बजे। कोई कोई मेडिकल जो होता है, कोई कोई मेडिकल सेंटर होता है, वो आपको आपके नंबर पे भाई मैसेज करता है, फिट हो या नहीं हो। शाम को ही 5-6 बजे आपको मैसेज आ जाता है और अगले दिन आपको फिर बुलाता है। तो अगले दिन जाते हो भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मूफा नंबर ज़रूर लेके जाना। मूफा नंबर आपको कंसल्टेंसी वो देंगी। विदाउट मूफा नंबर आपको मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलेगी। हाँ, बस आपको ये पता चलेगा फिट हो या ना हो। तो मूफा नंबर ज़रूर लेके जाना भाई, मूफा नंबर। और मेरा जो सेंटर था वो था अश्विनी क्लिनिक वो सेंटर का नाम है। और जिस स्क्रीन पे आप दिखा रहा हूँ ये सेंटर है, वो काफ़ी अच्छा सेंटर था। स्टाफ वगैरह भी काफ़ी अच्छा ये था, बिहेवियर वगैरह काफ़ी अच्छा था। तो आप भी भाई, आपको भी अगर अच्छा सेंटर मिले आप भी ये प्रे करें। और भाई सेंटर मिलना अच्छा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका ये ख़राब है, आपका वो ख़राब है। जैसा पिछले साल क्या हुआ था मेरे दोस्त का, मतलब भाई वो एक्सरे कुछ भी नहीं करता, स्मोकिंग ड्रिंक कुछ भी नहीं करता, स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं। फिर भी उसके एक्सरे में प्रॉब्लम दिखाया था, बट अगले दिन उसको ठीक कर दिया। तो भाई मेडिकल सेंटर भी मिलना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।